हेलो दोस्तों, द टैक्स ब्लूप्रिंट में आपका स्वागत है। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल द टैक्स ब्लूप्रिंट। आज मैं आपको अकाउंटिंग एंट्री करने के इतने आसान तरीके बताने वाला हूँ। इसके बाद आपको ज़िंदगी में कभी अकाउंटिंग एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में एंट्री करो, एंट्री आसानी से कर पाओगे। बस इस तरीके को सीख लो, इसके बाद आपको किसी भी एंट्री में, किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी भी एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हाँ, आज का ये जो वीडियो मैंने टैली की फंक्शन की को ध्यान में रख के बनाया हुआ है। लेकिन आप एंट्री अगर मान लीजिए कोई भी एंट्री करनी है तो आप एंट्री में डेबिट और क्रेडिट में कोई रूल चेंज नहीं है। क्या चीज़ डेबिट होगी, क्या क्रेडिट होगी, वो प्री डिसाइडेड है और वो वैसे ही होगी। उसमें कोई कुछ नहीं बदल सकता। तो सॉफ्टवेयर बदलने से फंक्शन की बदल सकती हैं, एंट्री करने के स्टेप्स बदल सकते हैं, लेकिन जो अकाउंट डेबिट होना है वो डेबिट ही होगा, जो क्रेडिट होना है क्रेडिट होगा। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। आप ह्यूमैनिटीज से हैं, आर्ट साइंस से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिंपल मेरे बनाए हुए अकाउंटिंग एंट्री के रूल को फॉलो कीजिए, सारी एंट्रियां अपने आप बनेंगी ऑटोमेटिक, बिना किसी चिंता के। तो अभी मैं आपको टैली प्राइम को बेस मान के फंक्शन कीज बता रहा हूँ। तो एंट्री आप देखते हैं एक एक करके क्या होती है। बिल्कुल सिंपलेस्ट रूल है, मैंने इसको नाम ही दिया सिंपलेस्ट अकाउंटिंग एंट्री रूल, सरलतम लेखा प्रविष्टि नियम। मैंने हिंदी और इंग्लिश सभी दर्शकों के लिए ध्यान में रखते हुए बनाया है चार्ट को। तो आपको एक बात ये पहले बता दूं कि अकाउंटिंग एंट्री करते टाइम डेबिट को डीआर से डिनोट किया जाता है, क्रेडिट को सीआर से डिनोट किया जाता है। तो आप F4, F5, F6, F7, F8 और F9, ये प्राइमरी एंट्रियां हैं जो 6 कैटेगरी में है। इसके अलावा F10 में भी कुछ स्पेशल वाउचर के फीचर हैं, वो ये अलग स्पेशल वाउचर है। तो नॉर्मल सिचुएशन में ये 6 कैटेगरी की एंट्रियां होती हैं। तो अब एक एक करके चलते हैं कब कौन सी एंट्री होगी। देखिए F4 में ना 3 तरह की ट्रांजेक्शन F4 में रिकॉर्ड की जाती हैं, जिसे बोलते हैं कॉन्ट्रा। टैली ने उसका नाम दिया है कॉन्ट्रा। 3 अलग अलग सिचुएशन में एंट्री कॉन्ट्रा में होगी। कब कब? when cash is deposited, जब कैश बैंक में जमा कराया जाए। when cash is deposited into बैंक, जब बैंक में पैसा जमा कराया जाएगा। तो अब हम देखना ये कौन सा, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट करना है और कौन सा क्रेडिट करना है। तो ये वही दुविधा को दूर करने के लिए वीडियो है। तो जब आप बैंक में कैश जमा कराओगे तो टैली में जब आप एंट्री करोगे, जैसे ही F4 का फंक्शन की प्रेस करोगे तो टैली ऊपर क्रेडिट दिखाता है कि आपको क्रेडिट वाला लेजर ऊपर लिखना है। तो आपको कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। हिंदी वाले श्रोताओं के लिए नगद अकाउंट को क्रेडिट करना है और डेबिट करना है बैंक अकाउंट को इन विच कैश इज डिपॉजिटेड, जिस बैंक में कैश जमा किया गया है उस वाले बैंक को डेबिट कर देना है और कैश अकाउंट को, नगद खाते को क्रेडिट करना है। तो कॉन्ट्रा में कैश जमा, पहला केस वो व्हेन यू डिपॉजिट द कैश, तो क्रेडिट द कैश अकाउंट, नगद खाते को क्रेडिट कर दो। डेबिट द बैंक अकाउंट इन विच अमाउंट इज डिपॉजिट, डेबिट करना है उस बैंक अकाउंट को जिसमें कैश जमा किया गया, नगद को जमा किया गया। अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं। दूसरी सिचुएशन होती है व्हेन कैश इज विड्रॉन, जब आप बैंक से कैश निकालोगे। जब भी नकदी निकाली जाएगी बैंक से तो अब क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, इस दुविधा को दूर करने के लिए रहा क्रेडिट द बैंक अकाउंट, बैंक फ्रॉम कैश इज विड्रॉन, वो वाला बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है जिसमें से आपने कैश निकाल रहे हो। क्रेडिट बैंक खाते को क्रेडिट करना है जिसमें से नकदी निकाली गई है। डेबिट करना है कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट को डेबिट करना है और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। जब आप कैश निकालते हो, बैंक से नकदी निकालते हो। तीसरी सिचुएशन कॉन्ट्रा की है व्हेन बैंक टू बैंक ट्रांसफर, मान लीजिए आपकी कंपनी के पास 2 या 2 से ज्यादा बैंक अकाउंट है। एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करना है। मान लीजिए कंपनी के पास HDFC में भी बैंक अकाउंट है और ICICI में भी है। HDFC से पैसा ट्रांसफर करना ICICI में, या ICICI से पैसा ट्रांसफर करना है HDFC में, तो दोनों ही कंपनी के बैंक हैं। तो बैंक टू बैंक ट्रांसफर के केस में भी एंट्री कॉन्ट्रा में ही होती है। तो F4 में 3 सिचुएशन हो गई है। थर्ड सिचुएशन है बैंक टू बैंक ट्रांसफर। तो क्रेडिट करना है वो वाला बैंक जहां से अमाउंट को ट्रांसफर किया गया। ध्यान रखिए हर बार F4 की एंट्री में क्रेडिट ऊपर ही आएगा। तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है फ्रॉम अमाउंट इज ट्रांसफर्ड, बैंक अकाउंट, नगद बैंक खाते को क्रेडिट करना है जिसमें से पैसा हस्तांतरित किया गया है।
डेबिट द बैंक अकाउंट इन विच अमाउंट इज ट्रांसफर। अब उस वाले बैंक को डेबिट करना है जिसमें पैसा जमा किया गया है। तो यानी कि अगर HDFC से ICICI में ट्रांसफर किया तो यहाँ पर आएगा HDFC बैंक क्रेडिट, यहाँ पर आएगा ICICI बैंक डेबिट। तो बैंक खाते को क्रेडिट करना है जहां से राशि हस्तांतरित हुई है, और उस बैंक खाते को डेबिट करना है जिसमें वो राशि हस्तांतरित की गई है। अब सेकंड फंक्शन की, अब हमने F4 कर लिया है, सेकंड फंक्शन की करते हैं ना। सेकंड फंक्शन की क्या है? F5 में कब होती है? जब आप किसी को पेमेंट करते हो। F5 का मतलब है when any amount paid to anyone, भुगतान। F5 जब किसी को कोई भी राशि का भुगतान किया जाए तो एंट्री होगी F5 में, any amount paid to anyone, तो भुगतान में होगी। अब एंट्री क्या करेंगे? डेबिट करना है। जब F5 करेंगे, आप F5 करेंगे तो टैली डेबिट का फंक्शन ऊपर ले आएगा, डेबिट टैब ऊपर आएगा। तो डेबिट में क्या क्या डेबिट हो सकता है? पार्टी का नाम डेबिट हो सकता है, अगर किसी खर्चे की पेमेंट की तो एक्सपेंस डेबिट हो सकता है, अगर कोई और लाइबिलिटी पे करी तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट होगा, अगर आपने कोई एसेट खरीद के लाए हो पेमेंट करके तो एसेट अकाउंट डेबिट होगा। यानी कि पार्टी अकाउंट, व्यय अकाउंट, देनदारी और संपत्ति खाता, ये खाते डेबिट होंगे F5 पेमेंट के केस में। क्रेडिट में कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, क्रेडिट होगा नगद खाता या बैंक खाता। कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट वो बैंक अकाउंट जिस बैंक अकाउंट से आपने पेमेंट करी है। F5 में पेमेंट का मतलब है आपके अकाउंट से, आपके बैंक से या आपके कैश बैलेंस से पैसा कम होना चाहिए, तभी पेमेंट एंट्री होती है वो। अगली ट्रांजेक्शन है F6 रिसिप्ट, when any amount received from anyone। F6 का मतलब है प्राप्तियां, जब किसी से राशि प्राप्त हो तो एंट्री करेंगे F6 में, when any amount received from anyone। तो अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे? क्रेडिट में क्या करना है? पार्टी नेम ध्यान रखिएगा, F6 के टाइम पे टैली क्रेडिट का टैब ऊपर ले आता है, डेबिट का टैब नीचे ले आता है। तो पार्टी का नाम आप क्रेडिट कर सकते हैं, इनकम अगर कोई आई है तो वो क्रेडिट करेंगे, अगर कोई एसेट बेची है तो उसको क्रेडिट करेंगे। इन तीन में से कोई भी एक चीज क्रेडिट हो सकती है। पार्टी का नाम, आय या जो संपत्ति बेची गई है उसका अकाउंट क्रेडिट कर दीजिए। डेबिट क्या करना है? डेबिट करना है आपको कैश या बैंक अकाउंट, वो वाला बैंक अकाउंट जिसमें आपका पैसा जमा हुआ है। तो डेबिट करना है नगद और बैंक खाता। तो ये हो गई F6। अगली एंट्री है F7, जर्नल की एंट्री। जर्नल का मतलब होता है ऑल क्रेडिट ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट परचेज एंड सेल्स। सारे ही उधार के ट्रांजैक्शन हैं, लेकिन परचेज का उधार, सेल का उधार, अगर परचेज उधार में करिए तो नहीं आएगी, सेल उधार में करिए तो नहीं आएगी। जर्नल में है सभी उधार लेन देन खरीद और बिक्री को छोड़कर। परचेज और सेल्स क्या होती है? अगर आप स्टॉक खरीदते हो तो परचेज है, स्टॉक बेचते हो तो वो सेल है। उसके अलावा कुछ भी खरीदोगे बेचोगे तो वो सेल और परचेज की ट्रांजैक्शन में रेफर नहीं किया जाता। तो यानी कि F7 में सभी तरह की उधार की ट्रांजैक्शन की जाती हैं, लेकिन अगर परचेज उधार करी है या सेल उधार करी है, क्रेडिट में करी है, तो वो परचेज और सेल के अपने फंक्शन की में ही होगी। तो हमने जर्नल की एंट्री पे आ गए। जर्नल में क्या होता है? आप डेबिट ऊपर आएगा, डेबिट ऊपर दिखाता है। डेबिट में क्या क्या कर सकते हो? एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर सकते हो, एसेट्स अकाउंट को डेबिट कर सकते हो जिसे आप लेकर आए हो, सेल्स अकाउंट को डेबिट कर सकते हो अगर सेल्स रिटर्न है और आप इन्वेंट्री अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हो और आप क्रेडिट नोट के थ्रू एंट्री नहीं कर रहे हो। तो अगर कोई सर्विसेज है क्रेडिट नोट के थ्रू एंट्री नहीं कर रहे हो तो सेल्स भी डेबिट हो सकती है। तो F7 में सेल्स डेबिट हो सकती है, एसेट डेबिट हो सकता है या एक्सपेंस डेबिट हो सकता है, या फिर क्रेडिटर्स डेबिट होंगे अगर परचेज रिटर्न हुई है। तो परचेज रिटर्न हुई है तो क्रेडिटर्स का अकाउंट भी क्रेडिट डेबिट होगा। और क्रेडिट क्या होगा? पार्टी का नाम और लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी आपकी ड्यू हुई है या तो उसको क्रेडिट करोगे, या जिसने वो आपके लिए गुड्स, आपके लिए कोई सर्विस दी है, कोई आपको चीज उधार में सप्लाई की है विच इज नॉट स्टॉक, जो स्टॉक या इन्वेंट्री नहीं है उसको अगर आपको उसने सप्लाई किया है तो उसका अकाउंट आप क्रेडिट कर दोगे। मान लीजिए आपने उधार में कंपनी के लिए फ्रिज खरीदा, तो एसेट अकाउंट, फ्रिज अकाउंट डेबिट, और जिस डीलर से खरीदा उस डीलर का नाम क्रेडिट में। तो F7 की एंट्री ये है। डेबिट करना है व्यय, संपत्ति, बिक्री अकाउंट या फिर लेनदार का खाता, क्रेडिटर्स अकाउंट। और क्रेडिट करना है पार्टी का नाम और देनदारी, पार्टी का नाम जिससे आप वो सामान खरीद के लाए या कोई जो लाइबिलिटी डी हुई है। मान लीजिए एक्सपेंस, सैलरी अकाउंट डेबिट ड्यू हो गया, सैलरी पे नहीं करी, तो एक्सपेंस में क्या होगा? सैलरी अकाउंट, लाइबिलिटी में क्या होगा? सैलरी पेबल अकाउंट, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। तो ये हो गया F7।
तो अभी तक हम कर चुके हैं F5, F6, F7 एंट्रियां 4 हम टोटल कर चुके हैं, 2 बची हैं सिंपल। तो 5वीं एंट्री है F8 सेल्स की। मैंने आपको अभी पहले बोला है सेल्स का मतलब है सेल्स ऑफ स्टॉक, गुड्स, इन्वेंट्री और सर्विसेज फॉर इन विच यू आर डीलिंग, वो सर्विसेज जिसमें आपका प्राइमरी बिजनेस है। तो व्हेन सर्विसेज, इन्वेंट्री, स्टॉक, गुड्स, ट्रेडिंग आइटम्स आर सोल्ड, जब ये चीजें बेची जाती हैं तो एंट्री होती है F8 में। विक्रय F8, जब सेवाएं, इन्वेंट्री, स्टॉक, माल, व्यापारिक आइटम्स यानी वस्तुएं, ट्रेडिंग आइटम बेची जाती हैं तो एंट्री होगी F8 में। क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा देखते हैं। अब डेबिट होगा पार्टी का नाम, यानी कि जिसका ग्रुप बनता है सन्ड्री डेटर। तो पार्टी जिसको आपने सामान बेचा है उसका अकाउंट डेबिट होगा। और कैश अकाउंट भी डेबिट कर सकते हो, अगर आपने सामान कैश में बेचा है तो कैश अकाउंट भी डेबिट किया जा सकता है। क्रेडिट होगा सेल्स अकाउंट, तो सेल्स का ग्रुप भी बनाना पड़ता है, तो सेल्स का ग्रुप भी सेल्स होता है, तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है, पार्टी अकाउंट को डेबिट करना है। पार्टी का नाम सन्ड्री डेटर्स जिसका ग्रुप होता है, और ये नगद खाता, अगर आपने कैश में सेल करी तो क्रेडिट तो कैश सेल्स अकाउंट ही होगा। तो ये है F8, जब आप स्टॉक, इन्वेंट्री, गुड्स या कोर सर्विसेज फॉर विच यू आर रनिंग द बिजनेस उनको बेचते हो तो F8 की एंट्री है। अगर लास्ट एंट्री है F9। F9 में क्या होता है, परचेज की एंट्री है F9 में। जब आप स्टॉक खरीदते हो, इन्वेंट्री खरीदते हो या अपने बिजनेस की कोर सर्विसेज खरीदते हो तो वो एंट्री होती है F9 परचेज में। वो उधार में खरीदो या नगद में खरीदो, एंट्री F9 में ही करनी है ना परचेज की। तो जब परचेज की एंट्री करोगे तो टैली क्रेडिट का टैब ऊपर ला देगा। आपको पार्टी का नाम, जिसका ग्रुप हम सन्ड्री क्रेडिटर में बनाते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर पार्टी का नाम आपको क्रेडिट करना है। पार्टी का नाम सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर का नाम क्रेडिट करना है, या अगर आपने नगद परचेज करी तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है। डेबिट करना है परचेज अकाउंट को। क्रेडिट में पार्टी का नाम, लेनदार या नगद खाते को क्रेडिट करना है। डेबिट करना है खरीद खाता यानी कि परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो ये एंट्री के सिंपल रूल हैं, एंट्री के नॉर्मल रूल हैं टैली को ध्यान में रखते हुए। तो आपको ध्यान रखना है, इन फंक्शन की को सिंपल से याद कर लेना है, सीख लेना है, उसके बाद आप किसी भी सॉफ्टवेयर में एंट्री करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट्स भी शेयर किया कीजिए प्लीज। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द टेक्स्ट ब्लूप्रिंट, कीप वॉचिंग, बी अपडेटिंग।